नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्स पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की बड़ी खबर देश की उस विवाद से जुड़ी है जिसने कानून व्यवस्था से लेकर राजनीति तक में भूचाल ला दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं आई लव मोहम्मद विवाद की। एक ऐसा विवाद जिसने न सिर्फ सड़कों पर तनाव फैलाया बल्कि सत्ता और विपक्ष के बीच नए सियासी टकराव की जंग भी छेड़ दी। देश भर के कई हिस्सों में हिंसा, आगजनी और उपद्रव की खबरें सामने आ चुकी। हालात इतने बिगड़े कि उत्तर प्रदेश के बरेली और शामली में पुलिस को बेहद सख्त कार्रवाई करनी पड़ी और अब इस मामले ने पूरी तरीके से राजनीतिक रंग ले लिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बरेली की, जहां 26 सितंबर को बरेली में मुस्लिम समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन ने न सिर्फ उन्हें रोका बल्कि नमाज अदा करने तक की अनुमति नहीं दी। हालात बिगड़े और पुलिस की लाठीचार्ज हुई। इसके बाद उपद्रव, पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई। पुलिस का कहना है कि उपद्रवियों ने छतों से हमले किए, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलें तक इस्तेमाल की, लेकिन विरोधी दल इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब बात करते हैं शामली की, जहां एक युवक ने अपने सीने पर आई लव मोहम्मद लिखा और बस इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। सवाल यह है कि एक नारा लिखना इतना बड़ा अपराध है कि सीधा जेल की सजा हो, या फिर ये कार्रवाई किसी खास धर्म को निशाना बनाने की कोशिश है? यही सवाल अब राजनीति के केंद्र में। इसी बीच आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये घटनाएं किसी धर्म विशेष को बदनाम करके वोट बैंक हासिल करने की सुनियोजित साजिश है। पुलिस बेगुनाह मुसलमानों को थाने में बेरहमी से पीट रही है, मीडिया के सामने परेड करा रही है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि ये सब संविधान की धज्जियां उड़ाने जैसा है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 हर नागरिक को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देता है, लेकिन मौजूदा हालात में ये अधिकार छिनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मामला यही नहीं थमा। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि वो बरेली जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। प्रशासन को जैसे ही इसकी भनक लगी, पूरी मशीनी हरकत में आ गई। सहारनपुर के छुटमलपुर में आजाद के आवास को पुलिस छावनी में बदल दिया गया। रात करीब 12 बजे जैसे ही वो घर पहुंचे, पुलिस ने घेराबंदी कर दी। सुबह तक 7 थानों की पुलिस वहां तैनात कर दी गई। हरिजन कॉलोनी की गली गली में बैरिकेड से लगा दिए गए। अधिकारियों ने साफ निर्देश दिया कि चंद्रशेखर बरेली नहीं जाएंगे। अपने घर के बाहर पुलिस की घेराबंदी देखकर चंद्रशेखर आजाद ने अपने एक्स पर पोस्ट करके शायराना अंदाज में लिखा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, एक मोम के पुतले का किरदार तुम्हारा है। लेकिन पुलिस को आगे करके लोकतंत्र को कुचलने वाले तानाशाहों, सुन लो, तानाशाहों को अगर जिद है हम पर पहरा बैठाने की, तो हमने भी ठानी है इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने की। अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, नाइंसाफी नहीं हुई है, तो योगी सरकार अपनी पुलिस के दम पर मुझे वहां जाने से रोकना क्यों चाहती है? इस तरह सांसद को उसके घर में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह सब बचाव की दृष्टि से किया गया ताकि बरेली में हालात और न बिगड़े। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या एक चुने हुए सांसद को पीड़ितों से मिलने से रोकना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं है? चंद्रशेखर आजाद के समर्थक लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये कार्रवाई लोकतांत्रिक आधारों का हनन है। वहीं सरकार का कहना है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना ही प्राथमिकता है। लेकिन हकीकत कहाँ है? क्या सचमुच उपद्रव एक सोची समझी साजिश था, या फिर बेगुनाह लोग ही इस कार्रवाई की चपेट में आ गए? क्या प्रशासन का कदम कानून व्यवस्था बचाने के लिए था या फिर किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है? देश के करोड़ों लोग यही सवाल पूछ रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्म के नाम पर राजनीति और सियासी रणनीति हमें बार बार ऐसे ही खतरनाक मोड़ों पर लाकर खड़ा करेगी? आज हालात ये है कि एक नारा आई लव मोहम्मद सिर्फ एक लाइन पूरे देश में तनाव का कारण बन चुका है और यही तनाव अब सियासत की जमीन पर भी खेला जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये विवाद कहां तक पहुंचता है। क्या ये सिर्फ एक धार्मिक विवाद बनकर रह जाएगा या फिर 2027 की चुनावी राजनीति का बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा? तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।